दोस्तों अगर बात करें मार्स की तो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मार्स भी बिल्कुल अर्थ के जैसा था। मार्स पर पानी था, एक थिक एटमॉस्फेयर था और शायद लाइफ भी थी। मार्स पर वो सब कुछ था जो कि इसे लाइफ के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता था। लेकिन बहुत पहले ये सब कुछ खत्म हो गया और मार्स अब बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जैसा ये कभी हुआ करता था। इनफैक्ट मार्स को कॉलोनाइज करना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। ये बहुत दूर एक ऐसी दुनिया है जहाँ रेडिएशंस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि यहाँ जाता हुआ हर कदम शायद हमें मौत की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? आखिर हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें अपनी जन्नत जैसी जगह को छोड़कर एक मौत के रेगिस्तान में जाना पड़ रहा है, ये जानते हुए भी कि अर्थ से अच्छी जगह हमें इस पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं मिल सकती। तो दोस्तों अब अगर बात करें अर्थ को छोड़ने की, तो इंसान ये बात शुरू से ही जानता था कि वो अर्थ पर हमेशा नहीं रह सकता। जैसे इंसान से पहले भी बहुत से क्रिएचर्स इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे ही एक ना एक दिन इंसान भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। और ये सब कैसे होगा, चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों बात कुछ यूँ है कि इंसान इस दुनिया पर बहुत लंबे टाइम तक रह लेता, लेकिन इंसानों ने काम ही कुछ ऐसे किए हैं कि उन्हें अभी से इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनियाओं के बारे में सोचना पड़ रहा है। अर्थ को छोड़ने की बहुत सारी रीजंस हैं, जिनमें से ज़्यादातर रीजंस इंसान ने खुद क्रिएट किए हैं। तो चलो वक्त ज़ाया किए बगैर इन सभी रीजंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, द एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि इंसान से पहले इस दुनिया में डायनासोर्स रहा करते थे और सिर्फ एक छोटे से पत्थर के टकराने की वजह से सबके सब डायनासोर्स इस दुनिया से खत्म हो गए। भले ही वो पत्थर साइज में सिर्फ 10 या 15 किलोमीटर ही था, लेकिन उसके टकराने से इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसकी एनर्जी पूरे 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी, जिसके चलते कोई भी डायनासोर नहीं बचा और सबके सब एक्सटिंक्ट हो गए। तो साइंस का ये मानना है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे, जिसके चलते इंसान भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। ये एक नेचुरल रीज़न है जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बुक्स में ये पढ़ा ही होगा कि अर्थ का टेम्परेचर हमेशा से ही इंक्रीज़ हो रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग वैसे तो नेचुरल है, लेकिन इंसानों की वजह से ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम आज की गर्मी को पिछले कुछ सालों की गर्मी से कंपेयर करें तो आज की गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नासा ग्लोबल वार्मिंग को डेकेड के पीरियड से मेजर करता है, और अगर आपको डेकेड का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक डेकेड का मतलब होता है 10 साल। यानी अगर 2 डेकेड्स हैं तो इसका मतलब 20 साल होगा। ऐसे ही 10 डेकेड्स का 100 साल बनेगा। तो नासा और दूसरे इंस्टीट्यूट्स ग्लोबल वार्मिंग को डेकेड के पीरियड से मेजर करते हैं, जिन्हें कुछ ऐसे मेजर किया जाता है। साल 1980 से 1990 तक, यानी इन 10 सालों में टेम्परेचर 0.23 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। ऐसे ही 1990 से 2000 तक टेम्परेचर 0.31 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। 2000 से 2010 तक टेम्परेचर 0.43 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, और 2010 से 2020 तक टेम्परेचर 0.57 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ था। अब अगर हम गौर करें तो ये जितने भी डेकेड्स हैं, इनमें हर नए डेकेड का टेम्परेचर उसके पिछले डेकेड से ज़्यादा है, और इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि इंसान खुद हैं। इंसान बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया में इस टाइम 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, और उन सभी 8 बिलियन लोगों के पास पेट्रोल पर चलने वाली कार या बाइक ज़रूर होती है। इंसान डेली अपनी गाड़ियों में भर भर के पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हर घर में आजकल खाना बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, और जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है। ऐसा माना जाता है कि कुछ सालों बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वो इंसानों से बर्दाश्त नहीं होगी। तो विकिपीडिया का ये आर्टिकल देखो, इसमें लिखा है कि 1 बिलियन साल बाद सूरज की हीट 10% इंक्रीज हो जाएगी, जिससे सारे समंदर इवेपोरेट हो जाएंगे, और बिना पानी के लाइफ पॉसिबल हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आई होप आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। आपको तो पता ही है कि इन वीडियोस पर कितनी स्टडी होती है और फिर इनकी कितनी ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है। तो यार मेरी इस एफर्ट पर एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक लाजमी करना। और अगर ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मेरे इस छोटे से चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रख लेना।